40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे, और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल। सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी, क्या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं, और जो बोलता हूं उसको ओन। 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी, और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2197 हुई है, ये 10 साल। भारत के अधिकार सीमित होते थे, अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था, और मैं बताता हूं, मान्यवर एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ऑन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता है। मान्यवर, आज जो बिल लेकर मैं आया हूं, काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिससे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई पिताओं ने अपने कंधों पर बेटे के जनाजे लेकर गए। मान्यवर, अपनी बेटी की डोली तक कई लोग नहीं देख पाए, और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मान्यवर, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए, और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद, और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वो पढ़ाई लिखाई, जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस, और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं, उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है।
अभी अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर, 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग 2010 में